शफा का दर है, दुआ का घर। आज जो खुदावंद ने कलाम दिया, जब जीसस कलाम देते हैं एंड इतनी प्यारी सी एक एक्साइटमेंट होती है कि जल्दी से जाके आप सबके साथ शेयर करूं। और आज का कलाम भी कुछ ऐसा ही है, लव ब्रेक बॉन्डेजेस। प्यार से, जो प्यार है वो बंधनों को तोड़ देता है। और किस तरह से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई बंधन है? कि किसी को ऐसा लगता है? अगर है तो देखिए किस तरह से टूट सकते हैं। लव ब्रेक बॉन्डेजेस। जब हम बाइबल में जाएं, अगर बाइबल में जाएं, जेनेसिस, उत्पत्ति, पैदाइश, उसके चैप्टर 19 में, उसके वर्स 30 से 38 तक, यहां पढ़ेंगे नहीं, मैं स्टोरी आपको बताती हूं। ये लूत की स्टोरी है। जब सोडम और गामरा को खुदावंद ने वहां पे जो गलत काम हो रहे थे उसके कारण उसको खत्म कर दिया, तो वहां पे कौन रासबाज था? लूत, उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां जो बच के वहां से निकली। और उसमें से भी जब फरिश्तों ने कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, और जब लूत की बीवी ने पीछे मुड़ के देखा तो वह नमक का स्टैचू बन गई। तो उसके बाद लूत रहा और उसकी 2 बेटियां। तो ये एक पहाड़ी में, एक केव में रहने लगी। अब इन बेटियों के दिल में एक ख्याल आया कि अब कोई, वो बिल्कुल पहाड़ में, उस गुफा में, उस केव में अकेली रह रही थी। तो उनके दिल में ख्याल आया कि हमारी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी। यहाँ पे तो कोई आदमी नहीं है जो उनसे शादी करेगा और उनकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो ये सोच के उनके दोनों बहनों के दिल में एक गलत सा ख्याल आया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बाप को शराब के नशे में करके, और उनके साथ वो those daughters will sleep with the father, और ताकि वो जनरेशन आगे बढ़ सके। और उन दोनों बहनों ने अपने बाप को शराब के नशे में धुत करके, उसके बाप को लिखा है कलाम में, दोनों बार लिखा है कि उसके बाप को नहीं पता था क्या हो रहा है, क्योंकि वो नशे में धुत था। और उन बेटियों ने जाके बाप के साथ दे स्लेप्ट, और उसके साथ क्या हुआ, उनके दोनों की औलाद हुई। और यहां से किस चीज की शुरुआत हुई? दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ जनरेशनल कर्स। क्योंकि वहां पे जो उनकी औलाद हुई, वो औलाद क्या थी? वो नाजायज थी, वो खुदावंद की मर्जी के अगेंस्ट थी, वो गुनाह था, वो पाप था। और वहां से जनरेशनल कर्स आ गया। और जो बड़ी बेटी थी, उसने अपने बेटे का नाम रखा मोआब। वहां से मोआब की जो नस्ल है, मोआबी जिसको हम बुलाते हैं, वो वहां से आई। और जो छोटी बेटी थी, उसने नाम रखा बेन अमी, और वहां से अमोनी नस्ल जो है वो वहां से आई। अब हम यहां पे देखते हैं कि एक गुनाह से, एक गुनाह की नस्ल की शुरुआत हुई। एक जनरेशनल कर्स जो है वो एंटर करता है इनकी जिंदगी में। और आगे चल के जब हम कलाम में देखते हैं, ये मोआब और अमोनी जो हैं, इन्होंने इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकल रहे थे, तो इनके खिलाफ बाल को इस्तेमाल करने की कोशिश करी कि इनको ये कर्स कर सके। इनको कर्स करने के लिए इन्होंने बाल को अपॉइंट किया। पर एक बात हमेशा याद रखें कि अगर आप खुदावंद को बिलोंग करते हैं, तो कोई भी जो कर्स है वो आपके ऊपर नहीं ठहर सकता। आमीन। अगर आप यीशु मसीह के पैरों के नीचे हैं, कोई भी कर्स जो है वो आपके ऊपर नहीं ठहर सकता, क्योंकि कलाम में लिखा खुदावंद ने उनके कर्स को ब्लेसिंग में बदल दिया।
वो कोई जो लोग हैं जो अगर आपको कर्स करते हैं, खुदावंद जो है उसको ब्लेसिंग में बदल देते हैं जब हम खुदावंद को बिलोंग करते हैं। आमीन, हालेलुया। और यहां पे भी ऐसा ही हुआ। और डिट्रोनॉमी 23 में, इसको अगर पढ़ेंगे, हिंदी में अगर पढ़ेंगे, डिट्रोनॉमी 23 वर्स 3 में लिखा, यहां पे खुदावंद ने कहा कि नो एमोनाइट और मेओबाइट or any of their descendants may enter the assembly of the Lord, not even the 10th generation. पूजा इसको पढ़ेंगे। कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। आगे भी पढ़ेंगे। खुदावंद ने एक बात कही, ना अमोनी ना मुआबी खुदावंद की असेंबली में, खुदावंद की हजूर में ही नहीं आ सकते, यहां तक कि उनकी 10वीं जनरेशन तक नहीं आ सकती। तो ये क्या हुआ, मोआबी और अमोनियों को क्या मिला, एक कर्स मिल गया कि वो खुदावंद के हजूर में भी नहीं आ सकते थे। और आगे पढ़ते हैं इसको 6 वर्ष तक। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरमनहरीम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुझे श्राप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे नियमित उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। Do not seek a treaty of friendship with them as long as you live. ये खुदावंद ने हुक्म दे दिया कि उनके पास भी ना जाना। अब क्या हुआ, अब ये कर्स आ गया, अब इनकी जनरेशन में कर्स आ गया मोआब के पास। और ये कर्स कैसे टूटा, आज हम उसको सीखेंगे। कर्स तो आ गया, जो खुदावंद ने कर्स दिया वो कर्स कैसे टूटा। अब रूत की किताब को हम सब पढ़ते हैं। रूत कौन थी, वो मोआबन थी। और उस मोआब को, जिसको खुदा ने कहा कि इसकी ये खुदा की असेंबली में भी नहीं आ सकती, मोआब आज वो कहां पे, वो बाइबल में किताब है रूत की, खाली किताब ही नहीं है। अभी अगर हम देखें ये रूत कौन थी, रूत ये जो नयोमी थी, नयोमी और एलीमेलेक ये बैथलहम में रहा करते थे। वहां पे फैमिन आया तो ये वहां पे अपने बैथलहम को छोड़ के ये पहुंचे, ये मोआब शहर में पहुंच गए। और जब ये मोआब शहर में थे तो वहां पे इन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी करी। एक इसकी पिछली स्लाइड में, एक का नाम था चिल्योन और एक का था महलोन। और इनकी बीवी थी ओरपा और रूथ। अब ये है इनकी जेनियोलॉजी। नयोमी का हस्बैंड जो है वो भी मर जाता है, नयोमी के दोनों बेटे भी मर जाते हैं, तो तीनों आदमी जो हैं वो खत्म हो गए। अब कौन रह गया, नयोमी रह गई, ओरपा रह गई और रूथ रह गई। अब क्या होता है कि जो नयोमी है ये रूथ को कहती है और अपनी दूसरी ओरपा को कहती है कि अब मेरे बेटे तो मर गए हैं, क्योंकि अब मेरे बेटे मर गए हैं तो अब तुम मेरे साथ रह के क्या करोगी। उसको पता चलता है कि खुदावंद की दया से अब वापस वहां से फैमिन खत्म हो गया है और दोबारा से लैंड जो है वो वहां पे दोबारा से बहाल हो गई है। तो वो डिसाइड करती है कि मैं वापस बैथलहम जाऊंगी। और वो ओपरा और नयोमी और रूथ को कहती है कि तुम दोनों वापस चले जाओ अपने माँ बाप के घर में और वहां जाके दोबारा शादियां कर लो ताकि तुम बस जाओ। अब ये कहती है और वो ये खास बात कहती है, इसमें देखते हैं नयोमी के चैप्टर 1 के
15 वर्ष में वो कहती है, और वो दोनों जो ओपरा और रूथ है, ये रोने लगती है, ये नहीं जाना चाहती, पर इसके बड़ा इंसिस्ट करने पे जो ओपरा है वो चली जाती है। और जब वो जाती है तो न्योमी 15 वर्ष में कहती है कि देख, तेरी जो दूसरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो वापस अपने लोगों के पास और अपने गॉड के पास चली गई। दो चीजें, वो क्या कहती है, तेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो वापस अपने लोगों के पास और अपने खुदाओं के पास चली गई है, तू भी वापस चली जा, तू भी उनके साथ वापस चली जा। पर वहां पे न्योमी जो रूथ है वो एक बात कहती है, वो अपनी सास के साथ, कलाम में लिखा, शी क्लिंग्स टू हर मदर इन लॉ, न्योमी के साथ चिपक जाती है और रो के कहती है कि डू नॉट अर्ज मी टू लीव यू। पूजा, इसको हम पढ़ेंगे। वो कहती है कि मुझे मत भेज तू वापस, क्योंकि जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग, योर गॉड माई गॉड। हालेलुया। यू नो व्हाट, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ है, एक इस वर्ड ने, एक इस शब्द ने रूथ की जनरेशंस को बदल दिया। आमेन। जब हम अपने मुंह से वर्ड को इकरार करते हैं, जब हम अपने मुंह से शब्द बोलते हैं, जब आपने कहा, हमने पिछले संडे क्या कहा, जीसस इज लॉर्ड। आमेन। हमने कहा जीसस इज माय गॉड, हमने कहा जीसस इज माय लॉर्ड। जब हम ये वर्ड्स बोलते हैं, हम जब बोल रहे होते हैं, बड़ी सारी स्पिरिचुअल रेल्म में अमेजिंग चीजें हो रही होती हैं जो हमारी सोचों से परे है। यहां पे ये रूथ क्या कह रही है, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जो तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। हालेलुया। तेरा खुदा मेरा खुदा। इस वर्ड में बड़ी पावर है, इस वर्ड में इतनी पावर है। और 17, वेयर यू डाई आई विल डाई। जहां तू मरेगी, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फेथफुलनेस। यहां पे क्या देख रहे हैं हम, वफादारी। उसके पास उसको बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर दी, उसकी सास ने उसको रिलीज किया कि तू शादी कर ले, तू तो जवान है, बस जा, तू शादी कर, तू अपनी जवानी को खराब मत कर। पर उसने कहा नहीं, उसने वफादारी दिखाई। और जब हम वफादार हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बंधन टूटते हैं। आमेन। और जब रूथ ने कहा कि जहां तू मरेगी मैं वहीं पे मरूंगी, वहीं पे मैं भी दफनाई जाऊं। मे द लॉर्ड डू सो मी, कि खुदा मेरे साथ ऐसा ही करे और मौत ही मुझे तुझसे जुदा करे। कितनी ब्यूटीफुल, कितनी पावरफुल, कितनी वफादारी से भरी हुई ये स्टेटमेंट थी। और जब उसने दी तो न्योमी ने इसको ये कह के ब्लेस किया। चैप्टर 2 में, नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें, चैप्टर 2 में न्योमी उसको कैसे ब्लेस करती है। उसको ब्लेस करती है कह के, द लॉर्ड रीपे यू फॉर व्हाट यू हैव डन, कि खुदा तुझे इसका क्या करे, अजर दे, जो तूने मेरे लिए किया है। और तेरे को पूरा रिवॉर्ड कहां से मिले, खुदावंद से मिले, हेवन से मिले, हेवन से फेथफुल होने का रिवॉर्ड मिले। क्योंकि तूने किसके पैरों के नीचे पनाह ले ली है, खुदावंद खुदा के, खुदावंद यीशु मसीह के। तूने यहोवा खुदा के तूने पनाह ले ली है। उसने क्या किया यहाँ पे, इस मोमेंट में क्या हुआ, न्योमी ने, इस रूथ ने क्या किया, उसने अपनी हर चीज जो उसकी कर्स्ड चीजें थी, उनके साथ अपनी जबान से उनको रिनाउंस कर दिया। जो कर्स्ड चीजें थी उनको रिनाउंस किया। और क्या किया उसने यहोवा खुदा को अपना खुदा रिसीव किया। उसने अपनी जबान से कहा, तेरा खुदा मेरा खुदा। आमेन। हालेलुया।
एंड उसी मोमेंट में उसकी जो कर्सेस हैं वो ब्रेक हुए। आमेन। उसी मोमेंट में उसके कर्सेस ब्रेक हुए। जिस मोमेंट में आपने अपने मुंह से इकरार किया यीशु मसीह मेरा खुदा, हालेलुया, जिस मोमेंट में आपकी जबान ने कहा यीशु मसीह मेरा खुदा, उसी मोमेंट से ये कर्सेस जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। हालेलुया। कर्सेस ब्रेक हुए, कर्सेस ब्रेक हुए जिस मोमेंट में प्रोक्लेम किया गया। क्या प्रोक्लेम किया गया? द गॉड जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा खुदा। हालेलुया। यहोवा खुदा किसका खुदा? अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा खुदा। एंड एज राइट नाउ, इस मोमेंट में, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। इस मोमेंट में राइट नाउ जब और मैं हम मिलके हम आज फिर ये अपने मुंह से इकरार करते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा खुदा। एंड राइट नाउ दोस बॉन्डेजेस आर ब्रोकन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। God made it so simple. So simple. कुछ आपको पहाड़ों पे नहीं जाना, कोई आपको एक पांव पे नहीं खड़े रहना सालों साल अपने कर्सेस को ब्रेक करने के लिए। कुछ नहीं करना। All you have to do is confess from your mouth, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा मेरा खुदा। Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. और आप में, और आपको पता है खुदावंद ने क्या कहा? मैथ्यू 22 के 32 वर्ष में, I am the God of Abraham, I am the God of Isaac, I am the God of Jacob. खुदा जो है वो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। You are sitting in front of living God. कोई बुत दिख रहा है? There is nothing, because Jesus is living. आपके साथ बैठे हैं, आपके पास बैठे हैं। Hallelujah. Acknowledge करके देखो, yes Jesus, you are holding my right hand. Hallelujah. अपना दाया हाथ उठाएं, उठाएं कि यीशु मुझे छू, मेरा हाथ पकड़ ले। हालेलुया। लॉर्ड, होल्ड माय हैंड राइट नाउ। आई रिसीव। लॉर्ड, मुझे पता है अब्राहम, इसहाक का, याकूब का खुदा जिंदों का खुदा है। मेरा खुदा जिंदा खुदा है। खुदावन मेरे हाथ को पकड़ ले, मेरे हाथ को पकड़ ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बच्चे को बाप सड़क क्रॉस करना सिखा रहा था। उसका हाथ पकड़ता है, बच्चे को कहता मेरा हाथ पकड़, और उसको सिखा रहा है, लेके जा रहा है, और 2-3 बार रोड क्रॉस करनी सिखाई। तीसरी बार बाप ने कहा कि अब तेरी बारी है, तो तूने रोड क्रॉस करनी है, पकड़ ले मेरा हाथ। तो उसने कहा नहीं फादर, मैं आपका हाथ नहीं, आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो बाप ने कहा क्या फर्क है कि मैं तेरा पकड़ूं या तू मेरा पकड़े? तो उसने कहा कि अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगा तो डर के मैं छोड़ सकता हूं, पर जब आप मेरा हाथ पकड़ोगे आप कभी नहीं छोड़ोगे। आमेन। हालेलुया। हाथ, हमने क्या कहा? यीशु मेरा हाथ पकड़ ले। हालेलुया। हम भागने की भी कोशिश करेंगे, जीसस ले आएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और उसके बाद क्या होता है? नेओमी और रूथ
बैथलहम पहुंचते हैं। वहां पे बोआज है। बोआज बड़ा अमीर इन खेतों का मालिक है, और उसकी शादी, नयोमी उसकी शादी जो है, ये गलत लिखा, ये रूथ की शादी जो है वो बोआज के साथ हो जाती है। उसने तो सोचा भी नहीं था, और उसकी शादी बोआज के साथ हो जाती है। अगर हम बोआज की जीनियोलॉजी को देखते हैं, बोआज कहां से आया? अब्राहम की जनरेशन से जूडा की जनरेशन से परेज, और परेज की जनरेशन से बोआज। और नयोमी की जनरेशन जीनियोलॉजी क्या है? लूत से मोआब की जनरेशन से रूथ। पर यहां पे क्या हुआ? जब उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा को अपना खुदा बना लिया, और जब रूथ और बोआज की शादी हो जाती है, तो इनसे कौन आता है? रूथ से ओबेद से जैसी से दाऊद, और दाऊद से यीशु आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जस्ट गो बैक कुछ वर्सेस पहले, अभी हमने क्या सुना? खुदा कहता है कि ये जो मोआब की जनरेशन है, ये उसकी 10वीं जनरेशन तक मेरी असेंबली में भी नहीं आ सकती, और सिर्फ मुंह से इकरार कर लेने से, यीशु मसीह को अपना दिल देने से, यहोवा खुदा के आगे घुटनों में आ जाने से जनरेशन बदल जाती है। हालेलुया। यीशु आ जाते हैं, यीशु उस जनरेशन से आ जाते हैं। जो आज आप बैप्टिज्म ले रहे हैं, यू आर गेटिंग बैप्टाइज्ड बिकॉज यू लव जीसस। आमेन। ये जो बैप्टिज्म है, ये यीशु के प्यार का बैप्टिज्म है, बिकॉज वी लव जीसस। देयर इज नथिंग एल्स। ये जो हमारे सिन हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं, इससे तो दिस इज अ लाइफ टाइम जर्नी। इसको हम हर वक्त खुदावंद के हाथ में देंगे, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। बट जो बैप्टिज्म है, वो जो इकरार करना है, यस आई बिलोंग टू जीसस, वो क्या करता है? वो जनरेशंस को बदल देता है। आमीन, हालेलुया। ये जो रूथ के साथ हुआ, क्योंकि कलाम में लिखा है, क्या कहता है कलाम? एक्सोडस, खरूच, निर्गमम चैप्टर 20 के 5 और 6 वर्ष में लिखा। हमने पिछली बार भी इसको पढ़ा था कि खुदा ने हुक्म दिया किसी जमीन के, आसमान के, पानी के किसी बुत को नहीं बनाना, ना ही बुत के आगे सजदा करना है। कलाम कहता है कि ही इज जेलस गॉड। अब ये जेलस गॉड का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अब मेरी बेटी सेरा है, मैं सेरा के सामने खड़ी हूं, उसको प्यार दे रही हूं। अगर वो मुझे मां बुलाने की जगह एक पत्थर को लेके उसको मम्मी मम्मी करती जाए, और इधर मैं खड़ी वेट कर रही हूं, और मुझे तकलीफ होगी कि मैं यहां जिंदा खड़ी हूं और ये किसी और बुत को मम्मा मम्मा बुला रही है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गॉड इज टॉकिंग अबाउट, कि तुम मुझे, मैं जिंदा खुदा जिसने तुम्हें बनाया, तो मुझे छोड़ के वो खुद अपने हाथों से बनी हुई चीजों को बाप और बाप करके बुला रहे हो। ही इज जेलस गॉड। ही सेज, खुदा नहीं, हम हमारी करने की वजह से वो जो कर्सेस हैं 3रे और 4थी जनरेशन तक जाते हैं। बट जो खुदावंद के साथ प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह के साथ वफादार रहते हैं, हजारों पुश्तों को वो ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। When you are sitting here today, आप सोचो, सिर्फ आपके इकरार कर देने से आपकी हजारों जनरेशंस यहां बैठे हुए ब्लेस हो रही हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये जो रूथ और बोआज की स्टोरी, जिस बात को हमने देखा, दैट वाज इन द बाइबल। इसको आज हम रियल लाइफ में देखेंगे। ये स्टोरी है जॉनथन एडवर्ड एंड मैक्स लूक की। ये यूएस में ये एक जीनियोलॉजी है,
ये दो लोग हैं अलग अलग, जॉनथन एडवर्ड और मैक्स लूक। इनकी 100 पुश्तों को स्टडी किया गया। ये पूरी स्टडी है, यू कैन फाइंड ऑन गूगल। इनकी दोनों पीढ़ियों को स्टडी किया गया। जॉनथन एडवर्ड जो हैं, जॉनथन एडवर्ड ये यीशु मसीह को प्यार करने वाले, जिन्होंने अपनी जुबान से कहा जीसस इज लॉर्ड, जिसने अपनी जुबान से कहा अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा मेरा खुदा, हालेलुया। ये उसकी। और एक तरफ मैक्स लूक है, जिसने कहा मुझे यीशु नहीं चाहिए, मेरे पास बड़े सारी चीजें हैं, जिसने यीशु मसीह का इनकार किया। दो लोग, ये मैक्स जॉनथन एडवर्ड की टोटल डिसेंडेंट हुए 729 डिसेंडेंट्स। उसमें से 100 मिशनरी बने, जिन्होंने अलग अलग देशों में जाके, अलग अलग जगह जाके यीशु मसीह का प्रचार किया। 100 उसमें से लॉयर बने, 80 पब्लिक ऑफिसर्स बने, 65 कॉलेज के प्रोफेसर्स बने, 30 उनमें से जजेस बने, 13 उसमें कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, 3 मेयर बने, 3 गवर्नर बने, 3 यूएस सेनेटर बने, 1 यूएस का वाइस प्रेसिडेंट बना। आमेन। दिस इज किसकी जेनेओलॉजी? जॉनथन एडवर्ड, जिसने अपने मुंह से इकरार किया जीसस इज लॉर्ड। उनको नहीं पता था कि मेरा सिर्फ ये कह देना कि आई बिलोंग टू जीसस उसकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी को बदल देगा। आमेन, हालेलुया। आपको भी नहीं पता, अभी शायद नहीं पता, शायद अभी कुछ पता ही नहीं है हमें। और सच में हमें कैसे पता? यीशु मसीह को पता है। बट हमें क्या पता है? खुदा ने फ्री विल दी है। जीसस हैज गिवन अस फ्री विल टू से यस टू जीसस और से नो टू जीसस। अब ये जो नो है, मैक्स लूक, जिसके 1026 डिसेंडेंट्स हुए, जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, एंड लुक एट व्हाट हैपेंड टू हिज जेनेओलॉजी। 7 कातिल, 7 मर्डरर्स, 60 चोर निकले, 50 प्रोस्टिट्यूशन में गई, 103 जेल में रहे, प्रिजनर्स थे, 110 बड़ी गरीबी में रहे, गरीबी की जिंदगी, 69 मेंटली चैलेंज, मेंटल प्रॉब्लम वाले लोग, 400 उसमें से फिजिकली हैंडीकैप थे। और जब उनकी जेल भी फ्री नहीं है, गवर्नमेंट का खर्चा होता है। जब पुअर हैं, वेलफेयर पे हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर पे हैं, इन सब का जब कैलकुलेशन किया गया तो तकरीबन $1,250,000 गवर्नमेंट के स्पेंड हुए टू रेज दिस जनरेशन, ताकि इनको रोटी खिलाने के लिए। ये आपको क्लिक कर रही है बात? आपके दिल में जा रही है कि आज जब आप बैप्टिज्म ले रहे हैं, when you said yes to Jesus, you know what this is doing to your generation? आप इस जनरेशन को क्रिएट कर रहे हैं। Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. When you both said yes to Jesus, you know what happened? ये जनरेशन क्रिएट हो रही है। हालेलुया। जब आप सब ने यीशु मसीह को, when you all said yes to Jesus, when you said I belong to Jesus, आपकी जनरेशन बदल गई। आमीन। All the curses are broken in the name of Jesus. Amen. आज रिसीव करें कि हमारे वो कुछ भी कर्सेस, कुछ भी जो आपकी जनरेशन के ऊपर, अगर किसी ने विचक्राफ्ट किया, किसी ने कुछ बोला, आपको कुछ खिलाया, आपको कुछ पिलाया, आपके नाम से कुछ पढ़ के कहीं पे गाड़ दिया, कोई कील ठोके कहीं आपकी तस्वीर के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर, आपके बालों के ऊपर, कहीं पे भी कोई विचक्राफ्ट किया, आज यीशु मसीह उस कर्स को ब्लेसिंग में बदल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया।
He is changing. वो सब कर्सेस को ब्लेसिंग्स में जिस तरह से खुदावंद ने इजराइलियों के लिए कर दिया. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is what happened with me. This is what happened with me and you and everyone. The moment जब मैंने जीसस को यस की, I was following my parents and my everything. वो सब दुनिया की चीजें, वो सब में जो इतने 33 मिलियन थे, बहुत सारी चीजें थी मेरी जिंदगी में. But then the moment I fell in love with Jesus, I fell in love with Jesus. मैंने एक वीडियो डाली, मैंने आपको बताया उसमें कि हाउ जब मैं जीसस में आई मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी. I used to write letters to Jesus. और मैं जीसस को लिखा करती थी, जीसस मुझे आपका हार्ट बनना है, मुझे आपके प्यार से भरना है, मुझे अपना हार्ट बना दे. मुझे नहीं पता था करंथियों में लिखा है कि हम सब यीशु मसीह के बॉडी का हिस्सा हैं, हर किसी की अलग कॉलिंग है. और मैं मांगती थी खुदावंद मुझे अपने प्यार से भर दे. और प्यार क्या करता है? बॉन्डेजेस को ब्रेक कर देता है. आमेन. हालेलुया. व्हाट हैपेंड? सेरा आदि मेरे फ्रूट ऑफ माय वूम गॉड ब्लेस्ड. अब सेरा के कैसे कर्स टूटे? 12 years सेरा की सिकनेस, सेरा को जो इतनी उसकी ऐसी एलर्जीज थी, उसका एस्थमा था जो उसकी पैदाइश से था. एवरीथिंग वेंट लाइक दैट इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. जिस सेरा को दूध वाला हाथ लगा भी अगर छू जाता तो वो भी उसकी पूरी बॉडी को तकलीफ में भर देता. अगर दूध की एक ड्रॉप उसके अंदर चली जाती तो उसकी नर्व्स अंदर सूज जाती, वो सांस नहीं ले पाती थी. उसको इतनी बार आई हैव टेकन सेरा को बचपन में, कितने एम्बुलेंसेज आई हैव कॉल्ड, कितनी उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स मिले हैं जहां पे डॉक्टर्स को लगता था कि पता नहीं हम बचा सकेंगे नहीं. बट गॉड इज सो फेथफुल. When you come to Jesus, when you love Jesus, bondages are broken. Amen. आज जब सेरा वो दूध पीती है, वो दूध की ऐसी चीजें खाती है, and I see the glory of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. एक पल में जीसस ने चंगाई दे दी. आमीन. Curses are broken in the name of Jesus. Love Jesus. Love Jesus. Love Jesus. हालेलुया. एक ही चीज है यीशु मसीह का प्यार जो सारे बंधनों को तोड़ सकता है. आमीन. हालेलुया. रूथ का प्यार था अपनी सास के साथ, उसका प्यार था उसके खुदा के साथ, और उस प्यार ने उसकी जनरेशंस के सारे बंधन तोड़ दिए और वो उसकी जनरेशंस में यीशु आ जाते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. खुदावंद ने सबसे बड़ी कमांडमेंट क्या दी? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट जो यीशु ने दी? लव द लॉर्ड. हाँ, लव द लॉर्ड. अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी समझ से, अपनी पूरी ताकत से क्या करना है? जीसस को प्यार करना है. और व्हाट इज द सेकंड कमांडमेंट? इसको सिंपल सा किया मैंने. 10 commandments condensed to 2. Love Jesus. Amen. Hallelujah. Love Jesus. जब हम जीसस से प्यार करेंगे, we'll walk, we'll eat this Bible. सच में हम इसको खाएंगे, हम इस पे चलेंगे, हम चलती फिरती बाइबल बन जाएंगे. Amen. और सेकंड क्या है? Love the people. जिसके लिए यीशु मसीह ने जान दे दी. किसके लिए दी जान? हर एक के लिए. अपने साथ वाले से कहें, जीसस डाइड फॉर यू. जीसस डाइड फॉर यू. ऑनलाइन, जीसस डाइड फॉर यू. जीसस आपके लिए मारे गए. एंड आई लव यू. और जीसस के प्यार से मैं आपको प्यार करता हूं, प्यार करती हूं. कहें अब सभी एक दूसरे को खड़े होके, आई वॉन्ट दिस लव मैसेज
टू रीच एवरीवन, यहीं खड़े हो जाए, बोले सबको, सबको बोले, लव फैल जाए पूरे यहां पे। आई लव यू ऑल। यीशु मसीह के प्यार में मैं आपको प्यार करती हूं। यीशु मसीह के प्यार से आई लव यू ऑल। यीशु मसीह के प्यार में जिसके साथ आज गिला शिकवा दिख रहा है, गो और उसको कहे आई लव यू। जिसके साथ भी जरा सी भी कुछ है, से आई लव यू। अब अपनी जगहों से हिल जाएं। आई वांट जाके कहें आई लव यू। यीशु मसीह के प्यार से आई लव यू। जाके कहें। अगर सबसे पहले उसको कहें जो आपको पसंद नहीं आता ज्यादा। और सारे मेरे पास ही ना आ जाना। नहीं, यू नो व्हाट, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आप सबकी सारी बातें पता है। मुझे आप सबकी सारी बातें पता है, कौन किसको प्यार करता है, नहीं करता, किसके लिए किसके मन में क्या है। आई नो मोस्ट ऑफ दिस। सो मैं अभी देख रही हूं, गो एंड से आई लव यू टू ईच अदर। यू नो व्हाट, आज हमें वंस एंड ऑल इसको प्यार देना है, सबको देना है, क्योंकि ये यीशु की कमांडमेंट है। से आई लव यू, आई एम सॉरी, मुझसे कोई गलती हुई, मुझे माफ करे। हिल गुड। हिल जाए अपनी जगह से हिले चले। अब आप वैसे प्यार ही दे दे सबको जाके। से आई लव यू। मैं यीशु मसीह के प्यार से आपको प्यार करता हूं। आप किसी से बात भी नहीं कहें, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ जीसस, वी लव यू। आई लव यू। हालेलुया। लव इज ब्यूटिफुल। आप सब कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ब्यूटिफुल। जिसको रोज आई लव यू कहते हैं उसको नहीं, हट के भी कह दो। जिसको कभी नहीं कहा उसको कहें जाके, बिकॉज दैट्स द कमांडमेंट। लव जीसस एंड लव द पीपल। हालेलुया। बाइबल में 8,810 प्रॉमिसेस हैं। जब हम यीशु को प्यार करेंगे, जब यीशु की इस लव लेटर को पढ़ेंगे, all these promises will come alive in our life. जब जीसस को प्यार करेंगे, ये बड़े खूबसूरत प्रॉमिस हम सभी की जिंदगी में पूरे होने लग जाएंगे। खुदावंद ने हमें एक फ्री विल दी। खुदावंद ने हमें एक फ्री विल दी है टू चूज। चॉइस हमारी है। हम अपनी जनरेशन को क्या देना चाहते हैं, हम अपनी जनरेशन को क्या पास ऑन करना चाहते हैं, कर्सेस या ब्लेसिंग। चॉइस हमारी है। खुदावंद जबरदस्ती नहीं करते, खुदावंद चॉइस देते हैं। और आज अपनी चॉइस है, हम क्या देंगे। हम अपनी जनरेशन को यीशु मसीह देंगे। हम अपनी जनरेशन को यीशु का प्यार देंगे। हम अपनी जनरेशन को जीसस से भर देंगे। हमारी जनरेशन इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आई एम ब्लेस्ड। मेरे साथ बोलें, आई एम ब्लेस्ड। माई फैमिली इज ब्लेस्ड। माई चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड। बोलो, अभी नहीं भी है, बोलो, बिकॉज सीड इज देयर इन द राइट टाइम। खुदावन उनको लेके आएंगे। मेरे बच्चे ब्लेस्ड हैं, मेरी जिंदगी ब्लेस्ड है, मेरे हाथों के काम ब्लेस्ड हैं, मेरी हर सांस ब्लेस्ड है, मेरी दिल की धड़कन ब्लेस्ड है, यीशु नाम से आती है। मेरा फोन ब्लेस्ड है, इस फोन में गुड न्यूज आए। आमीन। अपने फोन में से हर नेगेटिविटी को निकाल दें, हर नेगेटिविटी को कैंसल कर दें और आज क्लेम करें, ये जो फोन है ये गुड न्यूज से भर जाए। आपकी ईमेल्स जो हैं वो ब्लेस्ड हो जाएं। आपको हमेशा खुशखबरी की, प्रमोशंस की,
लव की, ब्लेसिंग्स की ईमेल्स आए। आमेन। आपके मेल बॉक्स को भी मैं आज यीशु नाम से ब्लेस करती हूँ। उसमें जो भी लेटर आए वो गुड न्यूज लेके आए। आमेन। वो आपकी ब्लेसिंग से भरी हो, आपकी खुशियों से भरी हो। हर वो नेगेटिविटी कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। ये सब ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, बस यीशु को प्यार कर ले। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।